हेलो दोस्तों, आज का व्लॉग जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोना मिस्टरीज। तो आज दिन की शुरुआत हो चुकी है। आप लोग देख सकते हो मेरे फेस पे अभी पानी दिख ही रहा है। अभी मुँह धो के आ रही हूँ और वेट कर रही हूँ मेरे हस्बैंड का कि वो आ जाएं। मैंने उनको बोला कि कुछ आज लेकर आना, देखती हूँ आज वो क्या लेकर आते हैं मेरे लिए खाने को। इतने दिनों से मैं डाइट में चल रही हूँ, बस मेरे ख्याल से वो आ ही गए। उनकी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे गई है मुझे। तो देख सकते हो ये आ गए हैं। क्या लेकर आए हो, दिखाओ। हम चल के देखते क्या लेकर आए हैं ये। ओ माय गॉड, तो ये लेकर आए हैं इडली, सांभर और वड़े, सांभर वड़े जिसको बोलते हैं। तो मैं सोचूं कि क्या क्या खा लूँ, क्या क्या प्लेट्स लगा दूँ। फिर मैंने एक बड़ी प्लेट और लेकर आई और बड़ा बाउल लेकर आई, क्योंकि उसमें मुझे रखना था सांभर, क्योंकि सांभर बहुत ज़्यादा था तो मैंने इकट्ठे ही एक बड़े बाउल में निपटा दिया था उसको। और ये थी चटनी वाइट वाली, और एक और आई थी तीखी वाली चटनी थी वो। मैंने पहली बार बिलहरी से बुलवाए हैं। अगर कोई आसपास रहता हो तो ज़रूर बिलहरी में एक जगह एक अंकल शॉप लगाते हैं, वो बहुत मस्त इडली सांभर वड़े बनाते हैं और इनका सांभर भी बहुत टेस्टी था। इवन दोनों चटनी भी बहुत टेस्टी थी। जो तीखी वाली थी वो मैंने ज़्यादा नहीं खा पाई, क्योंकि फिर मुझे पानी पीना पड़ता ज़्यादा खाते खाते। तो यहाँ पर लगा ली मैंने, प्लेटिंग्स हो गई हैं। एक बड़ी वाली प्लेट रख ली थी उसमें, और इसमें रख ली थी हमने अपनी दोनों चटनियाँ। और कैसा बना ली तू? मैंने बनाया ना, हैं? हाँ, ले आओ कटोरी, ले आओ जाओ। तो हम लोग यहाँ पे बैठ कर खा रहे हैं इडली। अच्छा हुआ है समोसे लेकर नहीं आए, अभी ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि अभी हमारे घर में जो बाई हैं वो झाड़ू पोछा लगा के गई हैं, तो कालीन वगैरह सब उठा के चली जाती हैं। तो अभी वो सब बिछाएंगे और इतने में ये आ गए, तो मैंने सोचा पहले नीचे बैठ के आराम से खा लेते, फिर कालीन वगैरह बिछा देंगे। तो बस अभी खाना स्टार्ट करेंगे। और एक तो इनके फ़ोन इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं बिल्कुल भी यार, बहुत ज़्यादा। और एक बार मैं फिर पूछूंगी आप लोगों से, मैंने पिछले व्लॉग में भी पूछा था आप लोगों से कि मेरे चेहरे पे थोड़ा बहुत अंतर दिख रहा हो तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि आई हैव लॉस्ट 6 kgs ऑलमोस्ट। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कुछ अंतर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो चलो मैं जल्दी से खा लेती हूँ। वो जो इतनी सारी इडली दिख रही है वो मैं अकेले नहीं खाने वाली हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों खाने वाले हैं। तो 2 इडली, एक सांभर बड़ा, दोनों को ये चीज़। तो हम खा लेते, फिर मैं मिलती हूँ आपको। और इडली सांभर खाने के बाद मैंने चढ़ा दी थी चाय। चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि सर्दी भी है मुझे, अदरवाइज़ मैं सुबह से चाय वगैरह नहीं पीती हूँ आजकल। और मुझे जाना था आज अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ, उनके घर का उद्घाटन था। उन्होंने ऊपर फ्लोर बनवाया हुआ है उसी का। तो यहाँ होना है आज सुंदरकांड। सुंदरकांड के लिए सब लोग बैठे हुए हैं। सुंदरकांड के बाद होगी यहाँ पे सत्यनारायण की कथा, तो आप लोग सब बने रहिए। बीच बीच की क्लिप्स मैंने ऐड की हैं, वो आप लोग देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे व्लॉग में ही।
पास। सोनटू भैया वाली शिवानी भाभी, इनको लगा कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ पर मैंने वीडियो बना लिया था, तो इसी बात पे हम दोनों हंस रहे थे। तो बस सुंदरकांड यहाँ पर हो गया था ख़त्म और लास्ट में हो रही थी हनुमान चालीसा। उसके बाद पंडित जी आएंगे और सत्यनारायण की कथा कराएंगे। ये वही पंडित जी जिन्होंने मेरे यहाँ पे भी सुंदरकांड कराया था और बरेला में अभी अखंड रामायण करवाई थी, और बहुत अच्छे से कराती इनकी मंडली और ये खुद भी। करना अनिवार्य है, क्योंकि संसार में पूरा संसार रूठे तो चल जाए, माता रूठे, पुत्र रूठे, पत्नी रूठे तो चल जाए, लेकिन परमात्मा किसी से नहीं रूठना चाहिए, क्योंकि जिनसे परमात्मा रूठ जाता है इस संसार में उसका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए राजन वैसा करिए जैसा आपको स्वप्न आया है, ले जाओ उन दोनों को मुक्त करके ले आओ। दोनों बनियों को मुक्त करके ले आए, राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा हाथ जोड़े कहता है, हे बनियो, तुम दोनों को जो दुख प्राप्त हुआ है उसका कारण देवता है, मैं नहीं हूँ। अब मैंने राजा ने नए नए वस्त्राभूषण दिए उनको और अपने राज्य से उनको विदा कर दिया। दोनों बनिया राजा से आज्ञा पा करके अपने राज्य की ओर चल दिए। इस प्रकार यह तीसरा अध्याय समाप्त होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। और मैं भक्ति में बंध चुका हूँ, क्योंकि भगवान को अगर बांधा जा सकता है या भगवान को जो है अपने प्रेम में फंसाना चाहते हैं तो वह भक्ति है। भक्ति से ही भगवान को बांधा जा सकता है, अन्यथा सामर्थ्य नहीं है किसी में कि जो परमात्मा को बांध सके। भगवान ने कहा परमात्मा के दरबार में सब एक बराबर है। और बहुत देर हो गई, एक ग्वाले ने मन में विचार किया कि भैया अगर राजा यहाँ नहीं आ रहे तो हमारा फर्ज बनता है कि हम राजा को प्रसाद दे के आए। एक दोनों ने प्रसाद लिया। या जो भी इस कलिकाल कलयुग में इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत कथा को करेगा, करवाएगा, सुनेगा या सुनाएगा, मेरे नारायण की कृपा जीवन पर्यंत उस पर बनी रहेगी और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार यह 5वां अध्याय भी समाप्त होता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। सबके भूख लगी, खाना खा लो। सर्वभूतानां काम्योपाभय श्रियं गन्धचंद्रम समर्पयामि। अक्षत चढ़ा दो। स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा। एक और समानाय स्वाहा। जल डालो भैया, और कपूर लगाऊं मैं। शिवाय नमः स्वाहा। कुलदेवताय नमः स्वाहा। रामदेवताय नमः स्वाहा। वासुदेवताय नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। यज्ञनारायणाय नमः। यहाँ पर सत्यनारायण की कथा समाप्त होने के बाद सभी कर रहे थे बारी बारी से हवन। हमने भी हवन किया था, आरती की थी, वो सारी की सारी वीडियो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर कुछ भैया भाभी लोग भी हवन कर रहे थे। यहाँ पर सोनटू भैया और शिवानी भाभी बैठे हुए हैं। गुरुमंत्राधिपतये नमः स्वाहा। नहीं खींची गुरुमंत्राधिपतये नमः स्वाहा। ओम बस सब कुछ हो गया था, सुंदरकांड हो गया था और सुंदरकांड के बाद सत्यनारायण की कथा हो गई थी। सत्यनारायण की कथा के बाद यहाँ पर हो रही थी आरती, और आरती भी पंडित जी
कितने प्यारे तरीके से करवा ही रहे हैं, आप लोग सुन ही रहे हैं। और हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स थे बड़ी मम्मी की तरफ के, और बहुत दिनों बाद उन लोगों से सबसे मिलना हमारा हो पाया था। घर में ऐसी कोई चीज़ होती रहती है ना तो हम मिल पाते हैं, अदरवाइज़ सब अपने अपने में बिज़ी रहते हैं। साल साल में मिल पाते हैं तो शादी में, या तो अगर घर में ऐसे कोई फंक्शन होते हैं तो बड़ी मम्मी का घर है मेरी बिलहरी में ही, और उनका घर बहुत पहले बन चुका था जब मैं 5th-6th क्लास में रही होंगी। ये उन्होंने ऊपर का फ्लोर बनवाया था, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन किया है, क्योंकि मेरे बड़े पापा जी जो थे वो इंजीनियर ही हैं, वो खुद ही नक्शा बना लेते हैं, तो उन्होंने ही पूरा डिज़ाइन किया हुआ था। और यहाँ पर अभी भी आरती चल ही रही है, तो मैंने सोचा जब तक आप लोगों से बात कर लूँ मैं। बड़ी मम्मी बड़े पापा को भी मैं आपको अलग से मेंशन करूँगी, दिखाऊँगी। ये है मेरी बड़ी मम्मी और मेरे बड़े पापा जी। और बड़े पापा जी अब रिटायर हो चुके हैं, तभी वो बिलहरी में शिफ्ट हो गए। इसके पहले पापा जी लोग MPB रामपुर साइड रहा करते थे। अब करीबन 5 साल हो रहे हैं इनको, ये यहाँ पर आ चुके हैं, यहीं पर रहने लगे हैं। और पंडित जी ने ना आरती के बाद फिर भजन सुनाए थे, क्योंकि हम लोगों ने उनसे बोला था कि आप सुंदरकांड के टाइम नहीं थे तो आप हमको एक्स्ट्रा भजन सुना के जाइए, ताकि हम लोग सब एंजॉय कर सके, क्योंकि उनकी आवाज़ इतनी प्यारी है ना कि सबको उनकी आवाज़ में सुनना अच्छा लगता है। सभी को बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। सभी लोग आप देख सकते हैं तालियों के साथ लगे हैं आरती की समाप्ति में। और अब पंडित जी सुनाएंगे हमको भजन।
समाप्त हो चुका है भजन वगैरह भी। मैं अब आपको दिखा देती हूँ थोड़ी सी झलक घर की जो बना हुआ था। यहाँ पर लगा हुआ था वफ़े, जहाँ पर हम सभी लोगों ने खाना खाया था, और कुछ लोग अभी भी खा ही रहे थे। मतलब ये एक तरीके से बालकनी है, साइड में एक रूम बना है जो कि बड़े मम्मी बड़े पापा का है। यहाँ से ऊपर गई हैं सीढ़ियाँ, और जिस रूम में कार्यक्रम हो रहा था वो था एक हॉल के आगे बना हुआ है किचन, और किचन के भी आगे बने हैं 2 कमरे जो कि मोंटू भैया सोनटू भैया के हैं। और ये इन शॉर्ट मैं आपको निपटा देती हूँ, अब छत में जाने की अभी हिम्मत नहीं। ये रहा किचन और ये रहा भैया का कमरा। तो आपको कैसा लगा आज का व्लॉग मुझे ज़रूर बताएं, और आप लोग मेरे व्लॉग को अभी पहले की तरह ही प्यार दे रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरीवन हु आर वाचिंग माय व्लॉग, एंड थैंक्स। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो भी नए व्यूअर्स हैं, और मैं आप सभी से मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।